मुझ में शेर पढ़ने की लगन मुझ में शुरू हुई। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं बिल्कुल टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझती थी और मैं सिर्फ पढ़ती थी। वहीं से वही जो मैं अब जिक्र करूँगी मौजूनियत का, रिदम का, तो वो मेरे अंदर बैठा हुआ था। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मगर मैंने कभी भी बेबहद कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा पढ़ा ही रिदम में, चाहे वो कितनी ही डिफरेंट होती थी, इट वर्क्स विद मी। तो जब मैंने पहली नज़म कही हाँ, तो जब मैंने पहली नज़म कही तो वो आज़ाद नज़म थी। और यहाँ शायर मौजूद हैं तो सबको पता है कि आज़ाद नज़म भी बाकायदा एक रिदम में होती है। और नसीर नज़म का मैंने सिलसिला बाद में शुरू किया। फिर जैसे ही मैं शायरी को संजीदगी से लेने लगी और नज़में मुझसे होती गई, और बिल्कुल शुरू में बिल्कुल सही बात है कि मैं नज़में ही कहती थी। गज़ल कहना मुझे मुश्किल भी लगता था, मुझे आता भी नहीं था और मैं कोशिश बहुत करती थी, लेकिन जहाँ रिदम आउट होता था मुझे पता चल जाता था कि यहाँ गड़बड़ है और ये मुझे इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। फिर वो आप जब संजीदगी से लेते हैं, आप मुतालिया करते हैं, आप पढ़ते हैं, यू सिट विद इट, व्हेन यू सिट विद इट। देखिए ख्याल है ना, शायर एक मीडियम होता है। जब ख्याल शायर के पास आता है और वो उसके साथ बैठता है, वो उसके साथ काम करता है, मैं ये समझती हूँ कि शायरी जस्ट 1% या कुछ फीसद प्रोफेसी होती है और बाद में आप उसको क्राफ्ट करते हैं। यू यू हैव टू डू इट, अदरवाइज ये मीडियम और भी जगह मौजूद है। मैं अपने ख्याल को रिस्पेक्ट नहीं दूंगी। वो शायरी जो मुझे अता हुई है, ये एक खुदादार सलाहियत है, मैं उसके साथ मेहनत नहीं करूंगी, ये किसी और के पास चला जाएगा। क्योंकि आर्ट इस दुनिया में पहले से मौजूद है, आर्टिस्ट भी हैं और आर्ट को मीडियम चाहिए। उसके बाद ये सिलसिला होता गया। जहाँ तक नसीर नज़म की बात है तो मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि नसीर नज़म मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे नसीर नज़म कहना नहीं आती थी, एक अच्छी नसीर नज़म कहना, क्योंकि नसीर नज़म का पैराया बहुत बड़ा होता है। जब आपके पास बहुत बड़ा ख्याल आता है तो आप उसको एक शेर में नहीं ढाल सकते। कभी कभी एक नज़म भी उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाती, एक पाबंद नज़म। लेकिन जब आप उसको नसरी में उसको ढालते हैं तो आपके पास आपका जो कैनवस है वो इतना बड़ा हो जाता है, लाइक जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एंड यू कैन डू एनीथिंग विद इट। तो ये सफ़र इस तरह से, मतलब जो असनाफ है वो लाइक कभी आपने नज़म कह दी, आज़ाद नज़म कह दी, लाइक कभी आपने नसरी कह दी, कभी गज़ल कह दी। समटाइम्स यू डिसाइडेड एंड समटाइम दे डिसाइडेड। कभी कभी आर्ट खुद डिसाइड करता है कि मैंने आर्टिस्ट के पास कैसे जाके लैंड करना है। तो बस ख्यालात होते हैं, लैंड करते हैं एंड हम उनके साथ फिर काम करते हैं एंड इस तरह से शायरी जो है वो अमल में आती जाती है।